दोस्तों, ये 13 की कॉलर हम बनाने जा रहे हैं, जो आपको बनानी नहीं आती होगी। और यदि आपको बनानी आती है तो आप इस प्रकार नहीं बनाते होंगे, तो आप इसको ज़रूर देखें। सबसे पहले क्या होगा कि इसके नीचे ये अस्तर लगाना होगा और इसकी ये पेस्टिंग चेपनी होगी, जो ये 13.5 की कॉलर है। और ये इसके नीचे की बेन है, ये इसके नीचे की बेन है, जो हमको प्रेस से मोड़ के और इस प्रकार से मोड़नी होगी। और ये नीचे का अस्तर है और हमको एक अलग से धागा चाहिएगा, जो इस धागे की ज़रूरत होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आप देखने के बाद में आप कॉलर बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बोट की सिलाई लगाएं। इस प्रकार से आप एक बोट की सिलाई लगाएं। इस प्रकार से बोट की सिलाई लगाने के बाद में आपको यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये यहाँ से काटना पड़ेगा। इस प्रकार से काटना पड़ेगा। और ये ज़्यादा मार्जिन होगा ना, तो इसको भी हल्का सा यहाँ से हटाना होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, सिर्फ 2 सूत ही रहना चाहिए आगे। और इस प्रकार से काट लेना होगा और यहाँ पर बीच में से एक कुटका लगा लेना होगा। उसके बाद में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम आते हैं इस कॉलर के ऊपर से। अब हम ये कॉलर बनाएंगे। तो इस कॉलर के बनाने के लिए हमें ये अस्तर का कपड़ा चाहिए, जो नीचे रखेंगे। और नीचे रखने के बाद इस प्रकार से हम रखेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर अच्छी तरह से रखेंगे। और रखने के बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये है ना सुई की नोक, तो ये पेस्टिंग आ रही है, इसके एक सूत नीचे यहाँ पर लगनी चाहिए। यहाँ पर इसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, इसके ऊपर यहाँ लगनी चाहिए। और यहाँ आके हमको यहाँ रोकनी है। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट मशीन को। इस प्रकार से यहाँ से हम पक्का कर लेते हैं और ऐसे बनाते हैं। और यहाँ हम रोक लेते हैं। रोकने के बाद में इस धागे की जरूरत होगी। दोस्तों, धागे को हम काट लें लगभग इतना। और उसके बाद में यहाँ से ऐसे कर लें डबल में। और डबल में करने के बाद में हमें गोंद को उठा के और ये नीचे वाला अस्तर वाला कपड़ा और ये इसके बीच में दे के और ऐसे चलाना है। इसको चलाने के बाद में ये धागा अंदर चला जाएगा। और इस धागे को हम इसको कॉलर को उठा के और इसको इस तरह कर देंगे परली साइड में। इस तरह करके और हम इसको ऐसे घुमा लेंगे और इसको ऐसे करके और हम मशीन चलाएंगे। दोस्तों, इसको प्रकार से इसको एडजस्ट करके ऐसे, यानी कि ये है ना सुई की नोक यहाँ इतनी दूर में चलनी चाहिए। ऐसे इसके ऊपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, इस प्रकार से चलनी चाहिए। इस प्रकार से और फिर यहाँ हम कोने में ला के रोक देते हैं। और फिर हमको धागे की जरूरत होगी, तो हम फिर इसको धागे को डबल कर लेते हैं। और डबल करने के बाद में हम बूट उठा के और इसको इसके नीचे दे देते हैं। और यहाँ से हम एक बूट आगे चला के
एक सिलाई आगे चला के और इसको इस साइड में निकाल देंगे। और इसको ध्यान रखिए दोस्तों कि अच्छी तरह से आए। तो इसके बाद में सिलाई और यहाँ पर पक्का करने के बाद में दोस्तों ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो इसके यहाँ से दो सूत आगे काटना है और यहाँ से ऐसे काटना है और इसके बाद में यहाँ से ऐसे काटना है। आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, इस तरह काटना है, इस तरह। और इस तरह काटने के बाद में इसको ऐसे पलटना होगा, इस प्रकार से इसको ऐसे पलटना होगा दोनों साइड में ऐसे। और दोस्तों ये तागा दिख रहा है ना, हमने लाल लगाया था कोने में, तो इस प्रकार से इसको ऐसे खींच दे तो ये नोक अच्छी सी बन के तैयार हो जाएगी। और इसी प्रकार इससे भी ऐसे खींच दें तो ये अच्छे से नोक तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में हम यहाँ पर नाखून लगा लेना, आप इस प्रकार से, इस प्रकार से नाखून लगा लेना कि दोस्तों कि ये है ना, ये ऐसे नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। यहाँ पर आप सिलाई अच्छी लगाएंगे एक तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं होगी। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हम एक बूंद की सिलाई लगाएंगे यहाँ से स्टार्ट करके और इधर ले जाएंगे। आप देखो किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करके इसकी एक बूंद की सिलाई और इस प्रकार से करनी है। और दोस्तों जब मशीन को रोके तो सुई अंदर रहनी चाहिए और फिर इसके बाद में इस प्रकार से करें, इस प्रकार से इसको कपड़े को नीचे वाले अस्तर को इस प्रकार पकड़ के और इस तरह करें। और सुई अंदर ही रहनी चाहिए घुमाती टाइम में। और इस प्रकार से इसको यहाँ पर लाके रोकने के बाद घुमा ले। और ये दिख रही है ना, यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा दे। यहाँ पर ये पेस्टिंग थोड़ी थोड़ी दबनी चाहिए उसके ऊपर से ऐसे। इस प्रकार सील जाने के बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना दोस्तों, ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको काट देना है। इस प्रकार से इसको काटने देना है। और इसको यहाँ से निकाल देना है इस प्रकार से। ये दोनों साइडों में हमने धागा डाला था ना, इसको इस प्रकार से निकाल देना है। और निकाल देने के बाद में यहाँ से हम दोनों बरोबर में कर लेते हैं इसको। यहाँ से बरोबर में करने के बाद में यहाँ पर एक बीच में से सेंटर लगा निकाल के और एक कैंची से कुटका निकाल लगा लेते हैं। ये से इसे बीच सेंटर में कुटका लगा के, और ये वाला हम नीचे की बेन पट्टी है ये यहाँ रखनी है। यहाँ पर इस प्रकार से ये कुटके से कुट के रख के, और यहाँ से हमको इसके बराबर में पकड़ के और इसके नीचे से हमें सिलाई लगानी होगी। सिलाई कहाँ पर लगानी होगी, पेस्टिंग पर नहीं लगानी होगी, थोड़ी सी एक टेप आगे चला इस प्रकार से। इस प्रकार से लगानी है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिलाई कहाँ लगानी है। देखो यहाँ लगानी है सिलाई, यहाँ इस तरह, ठीक है। और इसके बाद में ये अस्तर वाले कपड़े की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे रख लेना है इसको, ऐसे इस प्रकार से रखने के बाद में
सिलाई करेंगे हम स्टार्ट यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट से शुरू करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। इस प्रकार से यहाँ पे स्टार्ट करते और इसकी थोड़ी सी छोड़ की सिलाई, वेस्टिंग नहीं दबनी चाहिए दोस्तों। जब हमने ये सिलाई दिख रही है ना, उस सिलाई के ऊपर सिलाई इसको इस प्रकार से फिर घुमा देना और घुमा के पक्का कर देना है। और पक्का करने के बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको यहाँ से हटा देना है, यहाँ से हटा देना है। और इस प्रकार से इसको एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से काट लेना होगा, यहाँ से ऐसे। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ऐसे तो सिलाई आनी चाहिए इसके ऊपर से, तो ऐसे सिलाई आनी चाहिए और ऐसे कपड़ा काट लेना चाहिए। और उसके बाद में हम इसको ऐसे पलट लेते हैं, इस प्रकार से हम पलट लेते हैं इसको दोनों साइडों में से। और पलटने लेने के बाद में यहाँ से हम इसके ऊपर से नाखून लगा लेते हैं, ऐसे नाखून लगा लेते हैं इस प्रकार से। और अब हमको एक मोट की सिलाई लगानी होगी, यहाँ पर एक मोट की सिलाई, देखो दोस्तों यहाँ पर एक मोट की सिलाई लगानी होगी। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर एक मोट की सिलाई लगानी होगी ऐसे। इस प्रकार से इस कपड़े को ऐसे खींच के इस प्रकार से एक बूट की सिलाई लगा देनी होगी, इस प्रकार से। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इस एक्स्ट्रा कपड़ा को काट देना होगा 2 सूत छोड़ के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें। उसके बाद में इसको ऐसे करके और यहाँ पर बरोबर में पकड़ के और इसके यहाँ कुटका लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कॉलर बनाएंगे ना तो कोई परेशानी नहीं आएगी, एकदम बढ़िया बनेगी। ठीक है, आप कॉलर इस प्रकार बनाया करो।